मॉर्निंग स्टूडेंट। कल मैंने आपको आधी कहानी बताई थी राजा हरिश्चंद्र की। अब आज मैं आपको पूरी कहानी समझाती हूँ, बाकी कहानी बताती हूँ। तो जैसा कि मैंने कल बताया था, अंत में क्या बताया था कि राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी को पहचान लिया था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने मालिक का काम मानने के लिए जो था कर लेना छोड़ा नहीं। उन्होंने अपनी पत्नी की स्थिति का भी अनुमान लगा लिया था कि पत्नी कितनी दुखी है, लेकिन और पिता का एक ही पुत्र था, वो रो रही थी, लेकिन वो अपने मालिक के कहे का पालन करने के लिए उन्होंने अपनी पत्नी से क्या कहा कि जिस धर्म हरिश्चंद्र ने क्या किया, वसूल कर उन्हें कर लेना ही था। उन्होंने मन में ये सोचा कि और उन्होंने अपनी पत्नी से बात भी करी, बता दिया कि लेकिन उन्होंने क्या कहा कि जिस धर्म के लिए मैंने राज्य छोड़ा था, तुम्हें छोड़ा था, रोहित को छोड़ा था, यानी अपने बेटे को छोड़ा था, उस धर्म का पालन करने के लिए आज मैं कैसे पीछे हट सकता हूँ। तुम दासी बनी, मैं चांडाल के यहाँ नौकर बना, लेकिन धर्म पर बना रहा, तो मैं आज भी वो धर्म नहीं छोड़ सकता, क्योंकि इस धर्म को छोड़ना बुरा है। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे आज तुम कर दोगी तभी मैं तुम्हारे पुत्र को, इस समय मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ, इस समय मैं यहाँ इस शमशान का रक्षक हूँ, और अपने मालिक के कहे अनुसार बिना कर लिए आपका पुत्र का दाह नहीं करूँगा। शैव्या जो उनकी पत्नी थी वो भी पतिव्रता थी, और अपने पति की धर्म रक्षा करने के लिए वो भी महारानी का पद छोड़कर दासी बनी थी। तो उन्होंने भी उनके अपने पति का आदर करना था, उनके बात का लाज रखनी थी। तो उन्होंने कहा ठीक है, जो धर्म मांग रहा है मैं वो अवश्य दूंगी। अब वो इस स्थिति में क्या करें, सोच रही थी कि इस परिस्थिति में वो क्या दान में दें, क्या कर में दें। तो उन्होंने कहा धर्म से, अंत में उन्हें समझ में आया, उन्होंने कहा धर्मश्रेष्ठ नाथ, मेरे पास तो दूसरा कोई वस्त्र भी नहीं है, ये मेरे पास एक मैली साड़ी है, मतलब एक साड़ी जो उन्होंने पहन रखी, तो बोली एक ये मेरे पास मैली साड़ी ही है, इसी से मैं अपने आंचल से अपने ढककर अपने बेटे को लाई हूँ। तो मैं ये मेरे पुत्र का कफन भी है, मेरे पास तो उसके लिए कफन भी नहीं है। अब मेरी इसी साड़ी का आधा हिस्सा फाड़ कर के रूप में ले लें, जिससे आपका सत्य धर्म बना रहे। तो उन्होंने क्या कहा कि अपनी साड़ी का एक हिस्सा फाड़ कर उन्हें दे दिया। हरिश्चंद्र ने साड़ी का आधा भाग लेना स्वीकार कर लिया, और जैसे ही शैव्या ने अपनी साड़ी बांधी, मतलब हरिश्चंद्र इस बात के लिए तैयार हो गए, ठीक है आप अपनी साड़ी का आधा भाग मुझे दीजिए। और जैसे ही उनकी पत्नी ने शैव्या ने साड़ी फाड़नी चाहिए, उसी समय भगवान विष्णु वहाँ पर प्रकट हो गए। सत्य और धर्म के भगवान स्वरूप है, जो भगवान है, सब भगवानों के भी भगवान है, सत्य और उसके भगवान है। उन्होंने कहा जहाँ सत्य व धर्म है वहीं सब स्वयं भगवान प्रत्यक्ष हैं, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। और उन्होंने कहा कि आपके साथ कुछ नहीं हो रहा था, ये सत्य कुछ भी नहीं है कि आपका साथ कुछ नहीं गया, आपका राज्य वैसा का वैसा ही है। देवराज इंद्र ने आपसे परीक्षा लेने के लिए विश्वामित्र को भेजा था, और धर्म ने प्रकट होकर आपको स्वयं चंडाल बना दिया था। मतलब धर्म ने, यानी धर्मराज किसे कहा जाता है, यमराज को। यमराज ने खुद को चंडाल बनाकर वहाँ पर रखा था, और इंद्र ने अमृत वर्षा करके रोहिताश को जीवित कर दिया, और धर्म और सदाचार की विजय हुई। अब उन्होंने बताया कि कैसे आपकी परीक्षा ली जा रही थी, और फिर उनसे प्रसन्न होकर इंद्र ने क्या करा, अमृत की वर्षा करी, और उससे उनका बेटा भी जीवित हो गया। भगवान हरिश्चंद्र ने को भक्ति का वरदान दिया। भगवान ने हरिश्चंद्र को भक्ति का वरदान दिया। इनने उनसे पत्नी के साथ स्वर्ग चलने पाया। फिर उसके बाद भक्ति का वरदान दिया, और फिर इंद्र ने कहा कि आप इसी शरीर के, यानी जीवित ही आप स्वर्ग में मेरे साथ चल सकते हैं, आपको मृत्यु तक इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है। तब हरिश्चंद्र ने क्या कहा कि मेरी प्रजा मेरे वियोग में इतने दिन दुखी रहे कि मेरी प्रजा जो है मेरे साथ, मैं संसार छोड़कर चला जाऊँ और मेरी प्रजा मेरे पीछे रोए, मैं प्रजाजनों को छोड़कर स्वर्ग नहीं जाऊँगा। यह था उस युग का प्रजा वात्सल्य। तो ये था वो युग का राजा कि अपनी प्रजा के लिए उसने स्वर्ग का सुख भी त्याग कर दिया। बल्कि क्या कहा, इंद्र ने कहा राजन, आपके इतने पुण्य कि आप अंत काल तक स्वर्ग में रहें, अनंत काल तक स्वर्ग में रहें, ये तो ईश्वर का विधान है। उन्होंने कहा कि ईश्वर ने ये सोचा है कि आप अनंत काल तक स्वर्ग में रह सकते हैं, जब तक चाहे स्वर्ग में रह सकते हैं, लेकिन उन्होंने प्रजा के लोगों के कर्म भिन्न भिन्न है, एक साथ कैसे स्वर्ग जा सकते हैं। उन्होंने प्रजा के लिए कहा कि प्रजा को के लिए कहा था, तो बोले प्रजा को एक साथ कैसे हम स्वर्ग ले जा सकते हैं, कि प्रजा के तो अलग अलग कार्य हैं, अलग अलग मृत्यु की डेट है, या अलग अलग उनके कर्म है। तो कर्मवाद कर्मों के कर्ताओं को अलग अलग फल देने के लिए विधान का, और कर्म के कारण उन्हें अलग अलग फल मिलेंगे, तो वो एक साथ
स्वर्ग नहीं जा सकते। इस पर राजा हरिश्चंद्र ने अंत में क्या कहा है? राजा हरिश्चंद्र ने कहा, मैं अपना समस्त पुण्य अपना प्रजाजनों को देता हूँ और स्वयं स्वर्ग जाना नहीं चाहता। आप उन्हीं लोगों को स्वर्ग में ले जाएं, मेरी प्रजा के लोग स्वर्ग में रहें, मैं उनके पाप भोगने अकेला नरक जाऊंगा। क्या कहा उन्होंने कि अगर मेरी प्रजा में कोई पापी है तो उसके बदले नरक भोगने के लिए मैं जाऊंगा और अपना समस्त पुण्य मैं प्रजा को देता हूं, तो आप मेरी प्रजा को स्वर्ग ले जाए। महाराज की उदारता, ऐसी प्रजा वत्सलता देखकर देवता संतुष्ट हो गए। महाराज के प्रभाव से समस्त अयोध्यावासी अपने स्त्री पुत्रादि के साथ सदैव स्वर्ग चले गए। हरिश्चंद्र का सत्य आचरण आदर्श धर्म सदाचरण बन गया और सत्यवादी हरिश्चंद्र राजा सत्यवादी हरिश्चंद्र के नाम से संसार में विख्यात हो गए। तो ऐसी अलौकिक कथा सदा के लिए सदा आदर सत्य सदाचार की दिव्य गाथा बन गई। तो आप तो जानते हैं अयोध्या के पहले राम से पहले राजा हरिश्चंद्र अयोध्या के राजा थे। राम जी तो बहुत बाद में हुए, उनसे भी पहले उनके वंशजों में थे राजा हरिश्चंद्र। तो जैसे राजा हरिश्चंद्र थे उसी तरह बाद में हमारे श्री राम जी के बारे में तो आप सब जानते ही हैं। हरिश्चंद्र के बारे में भी आज आपको पता लग गया होगा और उम्मीद करती हूँ आप इनकी जीवन से कुछ सीख लेंगे।